प्रिय छात्रों नमस्कार। प्रश्नावली 8.2 को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.2 के लिए आपको दोस्तों पूरी सारणी बिल्कुल मौखिक याद होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, हमने एक सारणी की ट्रिक का वाला वीडियो बनाया है। आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसी वीडियो के, और आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके इसको देख सकते हो। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला का आपसे क्या कह रहा है कि भाई निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें आपको sin 60, cos 30, sin 30 और cos 30 के मानों को निकालना है। तो दोस्तों sin 60 का मान सबसे पहले हम पुट करेंगे। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2। उसके बाद cos 30, अब देखिए दोस्तों इन दोनों के बीच में गुणा लगा है, तो हम क्या है यहाँ पर गुणा लगा देते हैं। और cos 30 का मान होता है √3/2, जो sin 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है। अब प्लस है तो प्लस लगा दिया। sin 30, अब sin 30 का मान होता है दोस्तों 1/2। cos 60 वो भी कितना होता है, 1/2। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भैया √3 और √3 का जब गुणा होता है तो ये पूरे कितने हो जाएंगे, 3। और 2 का गुणा होगा तो ये कितने होगा, 4। प्लस का निशान है तो प्लस का, 1 का गुणा 1 में हुआ 1 और 2 का गुणा 2 में हुआ 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों इन दोनों के जब एलसीएम की बात करेंगे तो वो आएगा आपके पास कितना, 4। अब जब समान है तो ऊपर की वैल्यू को वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, 3 + 1, 3 और 1 4 और बट्टे में 4। दोस्तों 4 से 4 कट गया, कितनी बार, एक बार। तो ये आपका राइट आंसर आ गया पहले सवाल का, यही आपका आंसर है। अब हम करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है कि भाई 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कितना 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और उसके बाद माइनस का sin स्क्वायर 60। अब इसमें दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है कि ये जो स्क्वायर जो लगा है ना, वो आपका कभी भी कोण पर नहीं लगता। अगर यहाँ पर tan स्क्वायर 45 मतलब कि 45 डिग्री की बात हुई है, तो इसका मतलब ये पूरा मान एक ही रहता है। ये जो tan स्क्वायर कितना है 45 डिग्री है दोस्तों, ये पूरा ही एक ही है। इसका मतलब tan 45 पर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब आप समझ चुके हो। तो मैं आपको यहाँ पर करके देता हूँ। मैं आपको और अच्छे सरल तरीके समझा देता हूँ कि भाई 2 तो इसके गुणा में है तो 2 लिख लिए। अब tan स्क्वायर 45, इसका मतलब हुआ कि पूरे tan के मान पर आपका स्क्वायर लगा है। चलिए अब इसमें उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो cos 30 डिग्री का मान है दोस्तों, उस पर आपका स्क्वायर लगा है। यहाँ पर sin जो 60 डिग्री है, sin 60 का जो मान है उस पर भी आपका स्क्वायर लगा है। तो मैंने क्या है आपको सरल तरीके से समझाने के लिए कि भाई पूरी वैल्यू एक ही है, कभी भी इन दोनों का गुणनफल नहीं होता। आपने सभी ने 8.1 के 7 में इसको डिस्कस किया था। चलिए तो हम मान रख लेते हैं, 2 की जगह 2 और tan 45 का मान कितना होता है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस भैया cos 30 का मान कितना होता है दोस्तों, cos 30 का √3/2। अब इसका भी अपन इस पे स्क्वायर लगाया तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस sin 60 डिग्री का स्क्वायर, तो यानी कि √3 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और इस पे अपन ने लगा दिया स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो वही क्या, 2 का गुणा 1 का स्क्वायर आप कितनी बार भी कर लो एक ही आएगा, और 1 का गुणा यदि हम 2 से करेंगे तो 2 का 2 आएगा। अब √3/2 का जब हम दोस्तों स्क्वायर करते हैं तो √3 और √3 कितने हो गए, पूरे 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपके पास 4। तो इसका मतलब यहाँ से आ गया आपके पास 3/4। अब वही जब ये 3/4 आया तो ये भी 3/4 है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस जगह पर प्लस लग रहा था और यहाँ पर क्या, माइनस लगा है। तो -3/4 ये दोस्तों प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आपको cos 45 दिया है, बटे में sec 30 और cosec 30, इसके मानों को पुट करना है। तो cos 45 के मान की जब बात करेंगे तो वो आपका कितना होता है दोस्तों, 1/√2। और इसके बाद sec 30 का मान, तो sec 30 का मान होता है दोस्तों आपका 2/√3। प्लस का निशान है तो प्लस का लगा दिया। cosec 30 की जब बात करेंगे तो वो होता है आपके पास कितना, 2। अब भाई ये इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं सॉल्व करने को,
तो हम क्या करेंगे, इस दोनों इनको नीचे वाले पद को सॉल्व करेंगे। तो भाई जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, हमने नीचे 1 लिख लिया। अब 1/√2 तो दोस्तों आपका वैसा का वैसा ही रहने वाला है। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे √3 और किसका 1 का, तो वो आएगा आपके पास √3। अब √3 का भाग जब इसमें दिया तो क्या आएगा 1, और जब ऊपर 2 है तो कितना जाएगा 2 का 2। 1 का भाग √3 में दिया √3, और √3 का जब हम गुणा करेंगे 2 में तो वो आएगा आपके पास 2√3। चलिए इतना आपके पास सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों हमें मालूम है कि जब ऐसा होता है तो क्या हो जाता है, नीचे की संख्या का ऊपर में गुणा होता है इसमें, और इस संख्या का इसमें गुणा होता है। सपोज दैट यदि कोई चीज a/b के रूप में लिखी है और कोई लिखी है कितना c/d में, तो a/b क्या होता है आपका d/c। तो हम इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे दोस्तों। चलिए तो हम इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो जब हम इसको पलटते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास 1/√2 इंटू ये 3 कहाँ पहुंच जाएंगे ऊपर, और बटे में आ जाएंगे आपके पास 2 + 2√3। अब दोस्तों हम इसका गुणा कर लेते हैं। √3 का गुणा जब 1 से किया तो ये आपके पास आएंगे √3, और जब 2 का गुणा √2 से किया तो ये हो जाएंगे आपके पास 2√2। उसके बाद √2 का गुणा 2√3 से किया तो ये हो जाएंगे आपके पास, प्लस का निशान है इस वजह से 2√6। अब आपको मालूम है कि दोस्तों कभी भी आप एक चीज याद रखना, ये जो रूट की जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, हमने पहले अध्याय में डिस्कस किया है। और ना ही तो जो हर रहता है उसमें कोई भी अपरिमेय संख्या को छोड़ा जाता है, और ना ही माइनस चिन्ह को छोड़ा जाता है। ये आप थोड़ा सा बेसिक चीजों को समझ लेना। तो हम क्या करेंगे कि जब कोई रूट की संख्या यदि बटे में है तो हम हर का परिमेयकरण करते हैं, मतलब कि उसी सेम संख्या को हम चिन्ह बदलकर गुणा कर देते हैं, इस वजह से वो क्या है, एक परिमेय संख्या बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस √3/2 प्लस 2√6, इसमें क्या हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो 2√2 माइनस 2√6, और बटे में आ जाएगा आपके पास 2√2 माइनस 2√6। अब यहां पर हम लिख देते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर दोस्तों आपको पूरा लिखना है, जिससे कि क्या है, एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर दे। तो अब हमें क्या है, इसमें हर का परिमेयकरण कर दिया हमने, अब हम इसका गुणा कर लेते हैं। तो इसमें आप देखते हो कि जब हमने इसका गुणा किया √3 का 2 से, तो ये हो गया आपके पास 2√6, और उसके बाद √3 का गुणा 2√6 से किया तो ये हो जाएगा आपके पास दोस्तों 2√18। अब आप इसमें नीचे देखते हो कि यहाँ पर एक सर्वसमीका लग रही है, ये प्लस में है ये माइनस में है। आप चाहो तो सर्वसमीका ना लगाओ तो 2√2 का गुणा 2√2 से कर देना, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, फिर इसका गुणा इस पद से भी कर देना, तो इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन क्या है, बहुत लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, आप देखते हो कि a+b और a-b वाली सर्वसमीका लग रही है, a+b और a-b ये दोनों इस रूप में है। तो वो क्या होता है, वो होता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आपको पूरा लिखना है प्रॉपर, तभी आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। तो हमने ये वाली सर्वसमीका यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो a का मान है आपके पास 2√2, यानी कि 2√2 का स्क्वायर। उसके बाद जो b का मान है दोस्तों वो है आपके पास 2√6, यानी कि माइनस का 2√6 का स्क्वायर। ये आपके पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाली जो संख्या है उसमें आप देखते हो कि दो दोनों में है, तो 2 को क्या कर लेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे। तो 2 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा आपके पास √6 माइनस कितना, √18, ये आपका अंदर बच गया। अब भाई जब 2√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा कि 2√2 है। अब इसका स्क्वायर यानी कि 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, और √2 का जब गुणा करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे 2, यानी कि जे निकल के आ गया आपके पास 8। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हो गया हमारे पास 8। अब उसके बाद उसी प्रकार से इसको करेंगे, 2√6 है आपके पास, जब इसका हम 2 बार गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4,
ठीक है, और 6 रूट 6 का गुणा हुआ तो वो पूरा कितना हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ से निकलेंगे आपके पास 24। तो माइनस का कितना, क्योंकि माइनस का निशान है, वो आ गया माइनस का 24। अब इतना दोस्तों ये आपका सॉल्व हो चुका है। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, 2 रूट का 6 माइनस रूट का 18 बटे में दोस्तों कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 16। हम इससे काट देते हैं, 2 1 कम 2 और 2 अट्ठे 16। अब आप देखते हो कि माइनस की संख्या नीचे आ रही है, और मैंने आपको बताया था कि ना ही तो जो हर होता है उसमें कभी कोई अपरिमेय संख्या को छोड़ा जाता है, ना ही किसी माइनस वाली संख्या को छोड़ा जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको प्लस बनाएंगे। तो इसको प्लस बनाने के लिए पहले हम एक बार और लिख लेते हैं, जिससे कि क्या हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम क्या, इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना है हमें दोस्तों, हम ऊपर माइनस का कॉमन ले लेते हैं। सपोज दैट मैं यदि यहाँ पर माइनस का कॉमन ले लूँ तो क्या रहेगा कि जो 18 रहेंगे वो पहले हमें लिखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस के हैं, निकल के आपका यही आना चाहिए। और यहाँ पर जो प्लस के 6 हैं, इस वजह से ये 6 किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। रूट 6 किसके हो गए, माइनस के। अब ये है आपके पास माइनस का 8। अब माइनस से दोस्तों माइनस कट गया। अब आप देखते हो कि जो अंश, जो हर है, सॉरी, हर आपका प्लस का आ गया। अब प्लस का आ गया तो इसका मतलब हमारा जो मैंने आपको बताया था कि भाई ना नीचे अपर में संख्या हो, ना नीचे क्या माइनस की संख्या हो। तो हम इसको रूट 18 को और सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट 18 को जब सॉल्व करेंगे तो हम इसके गुणनखंड करते हैं। कितना, 2 से कटेगा, 2 नाम 18, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। 3 तो आपका बाहर आएगा, लेकिन 2 का क्या रह जाएगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इसको लिखेंगे अपन 3 रूट 2 और माइनस के कितना, रूट का 6 और बटे में आ गया आपके पास 8। दोस्तों यही आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो हम इसको ही क्या कर देंगे, यही हमारे पास आंसर है। ये आपका पास तीसरा क्वेश्चन हो गया। आपको यदि थोड़ा सा कहीं पर डाउटफुल लगे ना दोस्तों, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। और प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों चौथे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके पास साइन 30 है, तो हम इसकी वैल्यू को रख लेते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू हमें मालूम है कितना होती है, 1/2। tan 45 की बात करें तो वो होती है आपके पास 1। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू की बात करें तो वो होती है आपके पास 2 रूट 3। अब यहाँ पर ऊपर वाले जो भी पद है हमने सभी को लिख लिया। अब नीचे वाले की बारी है। तो सेक 30 की जब बात करें तो वो होता है आपके पास 2 रूट 3, प्लस है तो प्लस लगाया। कॉस 60 की बात करें तो वो होता है आपके पास 1/2। अब कॉस 45 तो वो होता है दोस्तों आपके पास 1। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो हम सभी के नीचे क्या, बटे में 1 ले लेते हैं, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है, 1। तो 2 का और रूट 3 का दोस्तों हमें एलसीएम लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 रूट 3। अब हम ऊपर वालों को इस टाइप से सॉल्व करेंगे और नीचे वालों को भी उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई वैल्यू गुणा में तो है नहीं। तो क्या करेंगे, 2 का भाग देते हैं दोस्तों नीचे का जो एलसीएम आता है उसमें। तो 2 का भाग दिया हमने 2 रूट 3 में, तो वो क्या आएगा आपके पास, रूट 3 बचा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कट गया। अब ऊपर है 1 तो इस वजह से यहाँ पे आ गया रूट 3। 1 का भाग दिया 2 रूट 3 में दोस्तों, तो वो आ गया आपके पास 2 रूट 3। अब 2 रूट 3 का वही 1 में गुणा करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वो हो गया आपके पास 2 रूट 3। माइनस का निशान है इस वजह से माइनस का लगा दिया। अब रूट 3 का भाग देंगे 2 रूट 3 में, तो कितना, रूट 3 से रूट 3 कट गया आपका। और जब रूट 3 से रूट 3 कट गया तो क्या बचा, 2, और 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 4। ये ऊपर का हमने सॉल्व कर लिया है। उसी टाइप से नीचे का सॉल्व करेंगे। तो ये आपका एलसीएम जब हमने नीचे का लिया रूट 3 का और 2 का, तो वो आ गया आपके पास 2 रूट 3। रूट 3 का भाग 2 रूट 3 में दिया तो क्या, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, 2 बचा आपके पास। 2 का गुणा 2 से किया तो वो 4 आ गया, प्लस 2 का भाग दिया 2 में, क्या, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 बचे। और रूट 3 का गुणा जब हमने 1 से किया तो क्या आएगा, रूट का 3। अब वो बटे में 1 है दोस्तों, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, 2 रूट 3 को ही हम लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे देखते हो कि 2 रूट 3 से 2 रूट 3 कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इनको पलटेंगे तो इस जगह पे पहुंच जाएंगे, और इस जगह पे जब ये पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब ये वैसे ही कट जाएंगे। अब ये भाग के रूप में आ जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि रूट 3 से इसको काट सको। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस में है, हम इनको कॉमन लेके काट सकते हैं। चलिए, अब रूट 3 और 2 रूट 3 ये हो गए दोस्तों आपके पास 3 रूट 3, माइनस का कितना, 4। अब यहाँ पर रूट 3 और 2 रूट 3 वही सेम, तो ये हो गया आपके पास 3 रूट 3 और माइनस का कितना,
सॉरी प्लस का 4 है इसमें नीचे, तो हमने यहाँ पे प्लस का 4 लिख दिया। अब आपको मालूम है कि नीचे यदि कोई संख्या अपरिमेय संख्या है तो उसको हम बटे में नहीं लिख सकते, उसको हमें क्या परिमेय बनाना होगा। तो परिमेय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। हम जो नीचे वैल्यू है उसी को सिंबल चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 3√3 का गुणा हो जाएगा क्या, सिंबल चेंज करके, यानी कि जो प्लस में है तो इस वजह से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर भी 3√3 और ये हो गया माइनस का 4। ये क्या किया है दोस्तों, आप लिखोगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। चलिए अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखते हो यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर आपका सर्वसमीका लग रही है, ये आपके पास ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो हमने पढ़ा है कि भाई a माइनस बी और a माइनस बी क्या होता है, वो होता है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको ये सर्वसमीका जब आप लगा दोगे तो ये सवाल की कैलकुलेशन बहुत ही छोटी हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखते हो कि यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी लग रही है, तो यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, वो होता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इन दोनों को ही, दोनों जो ऊपर नीचे हैं, हमने ये सर्वसमीका हमें अप्लाई करना है। अंश में हमें इस साइड में ये वाली सर्वसमीका को अप्लाई करना है और जो नीचे बटे में है उसमें हमें ये वाली सर्वसमीका को अप्लाई करना है। तो चलिए हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो भाई a माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 3√3 का √3 माइनस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और बटे में आ गया दोस्तों आपके पास 3√3 का स्क्वायर और कितना माइनस 4 का स्क्वायर। दोस्तों ये वाला जो पद है हमने इसमें लिख लिया और ये वाला जो बटे है उसको हमने इस रूप में लिख लिया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो आप देखते हो कि भाई इसमें a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसको वो किस तरीके से होता है, हम सभी ने पढ़ा है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को जब हम निकालते हैं तो किस में निकलता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप इसमें नहीं निकाल सकते हो क्यों, इसमें से तो हम इस रूप में लाए हैं, तो हम जो ऊपर है उसको हम इस रूप में खोल देते हैं। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में ना आ रहा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से देख लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो भाई 3√3 का स्क्वायर माइनस कितना, सॉरी प्लस है सरसमीका में तो प्लस का स्क्वायर होगा, माइनस 2, ए की जगह कितना है 3√3, यहाँ पर बी की जगह कितना है 4, तो इंटू कितना हो गया 4। चलिए अब हम जो बटे में है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जब 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, 3 तिरका 9 और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 27। आप आराम से यहाँ पे करके भी देख सकते हो अपनी कॉपी में। और जब 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों आपके पास 16। चलिए अब इस तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3√3 का जो स्क्वायर है जब हम इसको करते हैं दोस्तों तो वो हो जाएगा आपके पास 27, अभी हमने इसको सॉल्व किया था। चलिए और प्लस का कितना आ गया आपके पास, ये हो गया दोस्तों आपके पास 16। 2 का गुणा 3 में किया कितना 6 और 6 का गुणा 4 में किया तो ये हो गया आपके पास कितना 24, 24√3 और माइनस का निशान है तो माइनस का रहेगा, और 27 में से जब 16 जाएंगे दोस्तों तो वो बचेंगे आपके पास 11। अब यहाँ पर आप देखते हो कि 27 और 16 को जब हम प्लस करते हैं तो वो हो जाएंगे आपके पास 43, और माइनस का 24√3 है तो हमने इसी तरीके से उसको लिख लिया, बटे में है आपके पास 11। दोस्तों यही आपका आंसर रहने वाला है, आप चाहो तो अपनी आंसर शीट से इसको चेक कर सकते हो। दोस्तों अब हम देखते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन को। 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या लिखा है आपके पास, 5 cos स्क्वायर 60 और 4 sec स्क्वायर 30। अब इसमें क्या है, आपका जो दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि cos स्क्वायर 60 लिखा है तो दोस्तों कोण पे कभी स्क्वायर नहीं होता, तो ये जो पूरा मान है इसका मतलब हुआ कि cos 60 के जो मान है उस पर आपको स्क्वायर करना है। तो चलिए हम इसको पुट कर देते हैं। तो भाई 5 है तो हमने 5 लिख लिया, cos स्क्वायर 60 यानी कि cos 60 का मान होता है 1/2, तो हमने 1/2 के मान को क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस 4
सेक 30 और सेक 30 का मान होता है दोस्तों आपके पास 2/√3। इस पे सेक पे स्क्वायर है, इस वजह से हमने उस पे स्क्वायर कर दिया। टेन 45 का मान कितना होता है दोस्तों? एक का भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 10 पे स्क्वायर है, बटा साइन स्क्वायर 30, और साइन 30 का मान होता है दोस्तों 1/2। इस पे स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि इस पे स्क्वायर है, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान होता है दोस्तों आपके पास √3/2। इसका करना है हमें स्क्वायर। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 5 है, 1/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जैसे ही कोष्टक बाहर निकलेगा क्या लगेगा आपके पास? गुणा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होगा आपके पास? 1/4। चलिए 4 है, अब 2/√3, तो 2/√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपके पास? 4, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 3। √3 और √3 का जब गुणा होता है तो आपके पास क्या पूरे 3 बाहर निकल के आ जाएंगे, माइनस 1 का आप कुछ भी कर लो, 1 का 1 ही रहने वाला है, बटा है तो हमने बटा लगा दिया। अब 1 जो √2 है दोस्तों, सॉरी 1/2 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 1/4, प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? √3 का स्क्वायर किया तो कितना? 3, और 2 का स्क्वायर किया वो हो जाएगा आपके पास 4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या कहीं कट रहा है? क्या नहीं कट रहा दोस्तों। 5 का गुणा 1 से किया 5, बटे में है आपके पास 4, प्लस 4 का गुणा 4 से किया 16, बटे में आपके पास 3, माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमें सॉल्व करने के लिए इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 4 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया आपके पास? 4। अब जब जो अंश में वैल्यू यदि सेम, अंश में जो यदि वैल्यू है दोस्तों उसको सेम लिखा जाता है यदि हर में कोई वैल्यू सेम है। सपोज दैट इन दोनों का एलसीएम कितना? 4 आया है, और ये दोनों जो हर है वो भी क्या है? सेम है। तो इस वजह से अंश की वैल्यू को क्या है? हम सेम लिख देंगे। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हो कि ये कितना आ रहा है आपके पास? 4 आ रहा है, तो वो कट जाएगा। चलिए अब इसमें आप हमें क्या करते हैं, हम इस पे इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 12। अब 12 आएगा तो दोस्तों क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 5 से तो वो हो जाएगा आपके पास 15। प्लस का निशान है इस वजह से प्लस का, 3 का भाग देंगे 12 में, 4 बार गया, और 4 का गुणा कर देंगे 16 से तो 16 चौक कितना हो जाएगा? 64, माइनस 1 का भाग देंगे 12 में, 12 बार जाएगा, और 12 का गुणा करेंगे 1 से तो 12 का 12 आने वाला है, बटा यहाँ पर 1 और 3 कितना हो गया? वो हो गया आपके पास दोस्तों 4, और बटे में है आपके पास 4। अब 4 से 4 कट गए आपके पास, तो 4 से 4 कटे तो कितना बचा? 1। अब 1 को चाहे भले आप पलटो या कुछ भी करो, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, तो ऊपर जो वैल्यू बची है हम उसको लिख लेते हैं। तो भाई 64 और 15 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? वो हो जाएगा आपके पास 79, और माइनस का 12 है तो माइनस के 12, बटे में है आपके पास 12। 79 में से 12 जब जाएंगे तो वो बचेंगे आपके पास कितना? 67, और बटे में है आपके पास 12। दोस्तों यही आपका आंसर रहने वाला है। दोस्तों ये आपका 5वां, जो पहले के 5 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको ओटियां दी हुई हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब औचित्य जो उचित आंसर हो वो अपन को देना है। तो 4 ऑप्शन भी दिए हैं आपको, तो पहले हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें दिया है कि 2, 10, 30, तो भाई 2 की जगह 2 है। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा है? गुणा लगा है। अब 10, 30 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है आपके पास 1/√3, बटे 1 की जगह 1 है, प्लस की जगह हम क्या? प्लस लगाएंगे। 10 स्क्वायर 30, और 10 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। अब दोस्तों इसमें 10 में स्क्वायर लगा है तो इस वजह से 1/√3 पे भी अपन क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। आगे सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा 1 से किया 2, और इसका जो √3 के नीचे तो कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे? √3 का √3 ही हो जाएगा, बटे में। अब यहाँ से दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस में 1/√3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/3। अब आगे इसको यहाँ पर इस जगह पर सॉल्व करेंगे। 2/√3 तो दोस्तों आपको वही का वही रहने वाला है। नीचे आपका हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, और हम यहाँ पे क्या 3 और 1 का एलसीएम लेंगे। 3 एकम 3 और 1 एकम
1। अब दोस्तों ये आपका हो चुका है, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2/√3 और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 3 और 1 4, 4/3। दोस्तों ये पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो क्या आएगा, 2/√3 गुणा में आएगा आपके पास 3/4। अब दोस्तों 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। ये यहाँ से आपका क्या निकला, ऊपर बचा है आपके पास 3 और नीचे बचा है आपके पास 2√3। अब आपको मालूम है दोस्तों कि कभी भी अपरिमेय संख्या को नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो नीचे नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, हमें √3 को गायब करना होगा। तो इसका मतलब यदि हम सपोज दैट √3 का जो गुणा है, जो 3 है वो किस रूप में लिखे हैं, देखो आप देखिए समझिए कि √3 और √3 का गुणा होता है तो आपका 3 आता है, ठीक है। तो 3 को भी तो हम √3 और √3 के पदों में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो 3 है उसको हम √3 गुणा √3 लिख देंगे। यहाँ पर है 2√3, तो इस वजह से ये क्या होगा, कट जाएगा। तो कट गया तो क्या बचा आपके पास, √3/2। अब ये वैल्यू किसकी होती है दोस्तों, ये वैल्यू होती है आपकी sin 60 डिग्री की, √3/2। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 45 है और 1 + 10 स्क्वायर 45 है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो 1 की जगह 1 है और 10 45 का मान होता है आपका 1, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 10 पे स्क्वायर लगा है। 1 की जगह 1 प्लस 10 45 का मान कितना होता है, वो होता है आपके पास 1। अब 10 पे आपका स्क्वायर लगा है तो हमने भी स्क्वायर लगा दिया 1, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 1, यहाँ पे 1 का 1 और 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होगा आपके पास 1। अब 1 में से जब 1 जाएंगे तो क्या बचेंगे आपके पास 0, और 1 और 1 को प्लस करेंगे तो 2। 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दे दीजिए, क्या आता है 0, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, ये बोला है आपसे कि sin 2a = 2 sin a, ये दोनों कब बराबर होते हैं। तो आपको क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको ऑप्शन से ही करना है कि यहाँ पर a का मतलब है कौन से, वो a 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है, मतलब किस कंडीशन पे ये दोनों बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर क्या है, 0 का आ रहा है ये नंबर, तो हम सबसे पहले उसको 0 को ही ले लेते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जब हम a बराबर a = 0 लेते हैं, तो जब ये a बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर a की जगह क्या क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। तो sin 2 a की जगह यहाँ क्या रखना है आपको पास 0 बराबर 2, जो साइन है दोस्तों यहाँ पर a की जगह भी क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन की जगह साइन है, 2 का गुणा 0 में किया 0, यहाँ पे 2 की जगह 2, साइन 0 जो है वो साइन 0 का मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपके पास 0। हम सभी को आप चाहो तो सारणी में भी देख सकते हो। और यहाँ पर जो साइन 0 है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और 0 को गुणा जब 2 में करेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास 0। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि LHS और RHS हमारा आ गया बराबर। तो इसका मतलब ये है कि जो 0 वाला एंगल है वो आपका बिल्कुल करेक्ट एकदम सेटिस्फाई कर जाएगा इन दोनों के बराबर होने के लिए। दोस्तों ये आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम देखते हैं इसके चौथे नंबर के क्वेश्चन को। चौथे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके पास 2 tan 30 बटे में 1 - 10 स्क्वायर 30। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन इससे सेटिस्फाई करेगा हम उसको टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना है 2। अब ये tan 30 की जो वैल्यू है वो इसके गुणा में है, तो गुणा लगा दिया। अब tan 30 की वैल्यू कितना होती है, वो होती है आपके पास 1/√3 बटा 1। यहाँ पे क्या है माइनस है। अब tan 30 की वैल्यू क्या है, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि 10 पे स्क्वायर लगा है, तो 1/√3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 का गुणा 1 में किया तो वो आएगा आपके पास 2, √3 का आपके पास √3 बटा, चलिए 1। अब 1/√3 का दोस्तों जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, 1 का तो 1 ही रहेगा और √3 का क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो 3। अब हम आगे इसको इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, तो 2/√3। उसके बाद दोस्तों अब हमें इसका एलसीएम लेना होगा, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा आपके पास 3।
3 का गुणा 1 में किया 3 और 1 का गुणा 1 में किया, वो क्या हो जाएगा -1। अब हम इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, बट्टे में है कितना आपके पास 3। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखते हो कि हम इसको पलटेंगे, तो पलटने से क्या होगा कि 2/√3, उसके बाद गुणा में चले जाएंगे। जब भाग की चीज कहाँ जाती है, पलटते हैं तो गुणा में चली जाती है, और 3 का आएंगे आपके पास ऊपर, 3 का गुणा होगा इससे और 2 का गुणा होगा किससे, इससे। तो यहाँ पर जो 3 जगह ऊपर और 2 रह गए आपके क्या नीचे, तो 2 से 2 क्या होगा, कट गए। अब हमें मालूम है दोस्तों कि कभी भी जो अपरिमेय संख्या रहती है वो आपकी रूट में नहीं आ सकती। 3/√3 बचा है, तो इसके लिए क्या है, हम उसको परमेय बनाएंगे। तो हम 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अब √3 तो आपके नीचे है ही, तो √3 से आपका √3 कैंसिल हो गए, ये बचे आपके पास √3। और √3 दोस्तों किसकी वैल्यू है, वो है आपके पास 1060 की वैल्यू। तो 1060 की वैल्यू है दोस्तों, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है आपके पास, कि बोल रहा है कि यदि 10a + b बराबर √3 है और 10a - b बराबर है 1/√3। अब इसमें क्या बोल रहा है कि भाई दोनों कोणों का योग है वो है आपके पास √3 और दोनों कोणों का जो अंतर है वो है 1/√3। आगे क्या कह रहा है कि भाई जो a + b है ना, वो आपका 0 से बड़ी है, मतलब दो कोणों का योग क्या है, 0 से आपका बड़ा है और 90 डिग्री से कैसा है, वो छोटा है। और जो पहला कोण है जो a है वो b से बड़ा है। अब आगे आपसे बोला है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो पहले दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि भाई दिया है, हमें क्या दिया है, उसने बोला है कि 10a + b जो है वो हमें √3 दिया है। अब हमको मालूम है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, वो होती है 1060 की। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10a + b बराबर है आपके पास 1060। दोस्तों ये वैल्यू होती है आपकी 1060 की। 10 से आपका 10 कट गया। अब a + b क्या बचा, a + b के बराबर में बचा आपके पास 60 डिग्री आपके पास बचा। हम इसको समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। अब हम दूसरे को लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः। तो पुनः जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 10a - b बराबर है आपके पास 1/√3 और 1/√3 होती है आपके पास 1030 की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 10a - b बराबर है आपके पास 1030 डिग्री, कितना 1030। अब 10 से आपका 10 कट गया, तो a - b बराबर आ गया आपके पास 30 डिग्री। दोस्तों दो कोण हैं a और b, दोनों का योग आपका 60 आना चाहिए और दोनों का अंतर आपका कितना 30 आना चाहिए। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। अब हम इन दोनों को समीकरणों को विलोपन विधि इनमें लगाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 बा समीकरण 2 से। अब चलिए दोस्तों हम इनमें विलोपन विधि लगा लेते हैं। तो भाई a + b का जो मान है वो क्या है आपके पास 60 है और a - b का मान है वो कितना है आपके पास 30 है। अब इसमें आप सिंबल चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि एक वैल्यू क्या है आपकी कट जाएगी, b की वैल्यू प्लस माइनस में है वो कट गई। तो यहाँ पर जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2a बराबर कितना 60 और 30 डिग्री को जब जोड़ा जाएगा तो वो हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। अब जो दो क्या है इसके गुणा में है, तो एक किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो 90 बटे में आएगा आपके पास 2, 2 का भाग दिया वो कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री। दोस्तों एक एंगल मिल गया हमें कितना 45 डिग्री। अब आप किसी भी समीकरण में इसका मान रख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि a का मान किसी में भी रख सकते हो आप, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैं इसको समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं, 1 में रखने पर, तो a + b है आपके पास समीकरण नंबर 1। तो a + b का कितना 60। अब a का जगह मान कितना है 45 डिग्री है आपका, तो यहाँ पे कितना रख रहा हूँ मैं 45 को पुट कर रहा हूँ, प्लस में b बराबर कितना 60। 45 इस साइड जाएंगे तो वो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। मतलब 60 माइनस कितना
45। बी का मान जो है दोस्तों वो मिल गया हमें कितना 15 डिग्री। अब आप इसमें देख सकते हो ये दोनों ही आपके आंसर हैं। इसने बोला कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने ए और बी का मान ज्ञात कर लिया है। अब आप देखते हो कि इन दोनों का जो टोटल है वो 60 आ रहा है और दोनों का अंतर कितना आ रहा है आपके पास 30 आ रहा है। ओके दोस्तों, आपका ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम सत्य असत्य को देख लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको सत्य असत्य के बारे में बताना है और आपसे एक चीज और बोला है इसमें कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो इसमें क्या है, हमें दो कोण लेने हैं, कोई भी कोण ले सकते हो आप, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो हम क्या है, अपने कोई सा भी दो कोण अपन को लेना है। तो हम क्या करेंगे कि अपनी साइड से मैं लेता हूं साइन ए बराबर मैं 30 डिग्री रख लेता हूं और बी बराबर रख लेता हूं दोस्तों 60 डिग्री। अब यहाँ पर साइन ए प्लस बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन है ए की जगह हम 30 डिग्री पुट कर देंगे और बी की जगह रखेंगे दोस्तों 60 डिग्री। अब यहाँ है साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए यानी कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो गया, प्लस साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री। कितना, साइन 60 डिग्री। अब यहां पर साइन 360 कितना हो गया, साइन 90 हो गया दोस्तों ये आपका। और यहां पर साइन 30 की हम वैल्यू अपनी सारणी में से रख लेते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, वो होती है आपके पास 1/2। और साइन 60 की वैल्यू कितना होती है, तो वो होती है अंडर रूट का 3/2। और दोस्तों साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1। तो 1 के बराबर में आ गए जी आपके 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2। अब आप इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक का तो एक ही रहना है। अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपके पास 2 आएगा। जब हर जगह आपका सेम हो तो ऊपर की वैल्यू सेम आती है, यानी कि 1 प्लस रूट 3। अब ये क्या आपके बराबर हैं क्या, ये आपके बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। आप चाहो तो 30 की जगह पे आप 0 डिग्री भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो, कितनी भी आप ले सकते हो, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये है कि ये दोनों बराबर, ये इन दोनों कोणों से नहीं आए तो किसी भी कोण से नहीं आने वाले। तो इस वजह से ये हमारे उत्तर की पुष्टि हो गई दोस्तों। तो इस वजह से ये कैसा हुआ, ये आपका कथन असत्य हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि भैया ये जो है कथन आपका असत्य है। अब हम देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें हर एक से कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ क्या साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है। थीटा मतलब कोण, तो क्या कोणों में जैसे ही हम वृद्धि करते हैं तो क्या साइन थीटा के मानों में भी वृद्धि हो जाती है। उसका मतलब ये है, वो कहना चाहता है कि जो साइन 0 का मान है और जो साइन कितना 30 का मान है, जो साइन 45 का मान है, जो साइन 60 का मान है, जो साइन कितना 90 का मान है, इन सभी के मानों में जब जब ये कोणों में मान मतलब थीटा में वृद्धि होती है तो क्या इनके मानों में भी वृद्धि होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो साइन की जो वैल्यू है दोस्तों हम उनको लिखेंगे। तो साइन 0 पे कितना वैल्यू होती है, 0 होती है। और साइन जो 30 डिग्री होती है वो उसकी कितना होती है, 1/2 होती है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, वो होता है आपके पास 1/√2। और साइन 60 का मान कितना होता है, वो होता है आपका √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है, वो होता है 1। अब आप इसमें देखते हो कि साइन 0 का मान 0 है, 0 से थोड़ा सा अधिक 1/2 है। उसके बाद जो साइन 45 है उस पर कितना 1/√2 हो जाता है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा जो 1/√2 से कितना √3/2 और ज्यादा बड़ा है। उसके बाद साइन 90 पे 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी के मानों में जब जब कोण में वृद्धि होगी तो इसका मतलब आप समझ लेना कि साइन के मानों में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। 0 से लेके वो 1 तक पहुंच गया। तो इस वजह से दोस्तों ये जो आपका कथन है ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को, तो सॉरी सॉल्व कर लिया है हमने। अब हम तीसरे वाले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम जिस प्रकार से हमने साइन के लिखे हैं उसी प्रकार से हम कॉस के लिख लेते हैं। तो हम कॉस के लिखेंगे। अब जब कॉस के हम लिखते हैं तो कॉस 0 पे कॉस 0 की वैल्यू कितना रहती है आपके पास, 1 रहती है।
कॉस जो 30 डिग्री रहती है दोस्तों वो कितना रहता है, वो रहता है आपके पास √3/2। और कॉट 45 पे कॉस रहता है कितना, 1/√2। उसके बाद कॉस 60 पर दोस्तों ये रहता है 1/2। और कॉट 90 पे कितना रहता है, ये रहता है 0। आप देखते जाते हो कि कॉस के जो मान हैं वो सभी कितना, 1, फिर उसके बाद √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, 1 से लेके 0 तक पहुंच रहा है। मतलब कि मान घट रहा है। कैसा हो रहा है, कॉस का मान घट रहा है। इसमें वृद्धि हो रही थी लेकिन ये क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन ये आपसे क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है, तो नहीं, मान इसके घटते हैं, वृद्धि नहीं होती। तो इस वजह से दोस्तों ये जो आपका कथन रहेगा ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। तो हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आगे आपसे क्या कह रहा है कि जो चौथा क्वेश्चन कि भाई थीटा के सभी मानों पर क्या कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं। जो साइन थीटा और कॉस थीटा है क्या थीटा के सभी मानों पर बराबर होते हैं क्या। तो आप देखते हो इसमें कि ये हमने जो तीसरा क्वेश्चन किया था और जो दूसरा क्वेश्चन किया था उसमें हमने सभी मानों को लिखा था। तो साइन पर और कॉस पर क्या 0 पे ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। क्या 30 पे सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 45 पे सेम है दोस्तों, ये एक मान पर। लेकिन उसने क्या बोला आपसे कि थीटा के सभी मानों पर कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं, सभी पे तो नहीं होते। तो इसका मतलब इस वजह से ये कथन कैसा हो जाएगा आपका, ये कथन आपका दोस्तों बिल्कुल असत्य हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चौथा है उसके आगे लिखेंगे कि भाई ये कैसा है, ये बिल्कुल असत्य है। हमने अपना कारण सहित भी इसका उत्तर चेक कर लिया। अब पांचवा आपसे क्या कह रहा है, आपसे बोल रहा है कि a बराबर 0 है, मतलब कोई एक कोण है जो 0 डिग्री है, पर कोट a परिभाषित नहीं है। इसमें बात हो रही है कोट के एंगलों की। तो दोस्तों कोट के एंगल में आप 0 डिग्री पर कोट का मान क्या होता है, तो हमको मालूम है कि कोट 0 पर जो मान होता है कोट का वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। हमको सभी सारणी में हमने इसको देख चुके हैं कि भाई कोट 0 पर अपरिभाषित होता है। अब इसने बोला है परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, वो आपका अपरिभाषित होता है। तो इस वजह से ये कथन जो है वो हमारा बिल्कुल सत्य होगा। दोस्तों हमारे ये 7 खत बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों पर बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।